1,80,000 से कम होगी। कक्षा इसमें रखी गई 2वीं से 12वीं तक। इससे पहले भी एक योजना चल रही थी स्कूलों में गरीब बच्चों के दाखिले के नाम पर, वो थी 134A, उसको समाप्त किया गया और चिराग योजना को शुरू किया गया। कक्षा 2वीं से 12वीं तक जो बच्चों की संख्या निर्धारित की गई, वो कक्षा 2वीं में 2,370 बच्चे दाखिल होंगे, 3वीं में 2,411 बच्चे, 4th क्लास में 2,443 बच्चे, 5वीं क्लास में 2,384 बच्चे, 6ठी क्लास में 2,413 बच्चे, 7वीं क्लास में 2,400 बच्चे, 8वीं क्लास में 2,383 बच्चे, 9वीं क्लास में 2,211 बच्चे, 10वीं क्लास में 2,174 बच्चे, 11वीं क्लास में 1,858 बच्चे और 12वीं क्लास में 1,940 बच्चे। कुल मिला के इनकी संख्या होती है 24,987। साथ ही प्रावधान किया गया कि जो बच्चे सरकारी स्कूलों को छोड़ के इस योजना के तहत निजी स्कूलों में जाएंगे उनको फीस दी जाएगी। 2वीं से 5वीं तक ये फीस रखी गई 700 रुपये, 6ठी से 8वीं तक रखी गई 900 रुपये और 9वीं से 12वीं तक 1,200 यानी 1,200 रुपये सरकार देगी। इस योजना का जो उद्देश्य रखा गया वो ये बताया सरकार ने कि जो कम आय वाले परिवार हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, ऐसे बच्चे निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा पा सकेंगे। सरकार का कहना था कि निजी स्कूलों में बेहतर शिक्षा है और गरीब परिवारों को भी बेहतर शिक्षा मिलेगी। तो मैं यहाँ पे एक सवाल करूंगा सरकार से कि सरकारी स्कूलों में सरकार को अच्छी शिक्षा देने से कौन रोक रहा है? क्या कोई बाहरी शक्ति है जो उनको रोक रही है? सरकारी स्कूलों में जो मूलभूत ढांचा है, मूलभूत सुविधा है, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। अगर आपने कुछ दिनों पहले भास्कर में एक सीरीज देखी हो, उसने लगातार 4 से 5 दिन हरियाणा के स्कूलों में लगाए थे और उसमें उन्होंने दिखाया था कि बहुत से स्कूलों में छात्र हैं, वहाँ कमरे नहीं है, ड्यूल डेस्क नहीं है, पानी का प्रबंध नहीं है, बिजली नहीं आती। मुझे 25 साल अध्यापन करते हुए हो गए, आज तक मुझे एक भी ऐसा स्कूल नहीं मिला जहाँ 2 घंटे से ज्यादा बिजली आती है। अब 2 घंटे से बिजली ज्यादा नहीं आती तो आज के समय में कौन माँ बाप अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना चाहेगा? तो सरकार दूर करे इनको। सरकारी स्कूलों में वेल क्वालिफाइड टीचर है। मैं पिछले स्कूल में जहाँ पढ़ाता था तो वहाँ हमारी मेहनत देख के बहुत से प्राइवेट स्कूलों के बच्चे आते दाखिला लेने के लिए, लेकिन जब वो पंखों को चलते हुए नहीं देखते, नीचे नीचे फर्शों को देखते, पानी का ठीक ढंग का प्रबंध नहीं देखते, तो वो उठकर चले जाते। तो सरकार जो 700 रुपये, 900 रुपये, 1,200 रुपये दे रही है, वो उन स्कूलों को दे दे मूलभूत ढांचे के लिए। तो बताइए कैसे नहीं सरकारी स्कूलों की जो हालत है वो सुधर जाएगी? कहीं पे एक ही विषय के ज्यादा शिक्षक भेज दिए गए हैं, कहीं पे एक भी नहीं। आदरणीय साथियों, जब 25,000 बच्चे सरकारी विद्यालयों को छोड़कर निजी विद्यालयों में चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि सैकड़ों स्कूलों में तालाबंदी लग जाएगी और शायद यही उद्देश्य है इस योजना का। मेरे अपने स्कूल में अच्छे खासे बच्चे हैं, 450 बच्चे हैं, अच्छी संख्या का स्कूल है। अगर कोई एक ऐसा स्कूल बंद होता है तो करीब 56 स्कूल बंद होते हैं। अगर कोई 300 बच्चों वाला स्कूल बंद होता है तो 85 के करीब स्कूल बंद होते हैं। अगर कोई 250 बच्चों वाला स्कूल बंद होता है तो 100 स्कूल बंद होते हैं और कोई 100 बच्चों वाला स्कूल बंद होता है तो 250 स्कूल बंद होते हैं। तो ये स्कूल बंद किए जा रहे हैं, अच्छा पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाने की कोशिश की जा रही है सत्ता प्रशासन की। आप देख लीजिए और हजारों टीचर्स के पद भी खाली हो जाएंगे, उनकी छटनी होगी। जब बच्चे नहीं होंगे तो टीचर्स को कौन रखेगा स्कूल में? साथियों, एक तरफ तो सरकार मॉडल संस्कृति स्कूल के नाम पे बच्चों से फीस ले रही है। 1ली से 30वीं तक 200 रुपये ले रही है, 4th और 5वीं में 250 रुपये और इन दोनों की एक मुश्त एडमिशन फीस 500 रुपये है। 6ठी से 8वीं तक 300 रुपये, 9वीं से 10वीं 400 रुपये और 11वीं से 12वीं 500 रुपये और इनसे एक मुश्त 1,000 रुपये एडमिशन फीस दी जा रही है। एक तरफ तो सरकारी स्कूलों में आप जाएंगे तो बच्चों को फीस देनी पड़ेगी और प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे तो सरकार उनको पैसे देगी। मेरे हिसाब से देश और प्रदेश की पहली योजना होगी कि सरकारी स्कूल में जाएंगे तो आप फीस दें, प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे तो सरकार फीस देगी। तो इससे साफ संदेश है कि अब गरीब बच्चों के लिए, वंचित तबकों के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए सरकार कोई कोशिश नहीं करेगी। उनके लिए शिक्षा जरूरी नहीं है, सरकार यही मान रही है। आदरणीय साथियों, अगर बच्चा, मैं मान भी लूँ
कि चिराग योजना के तहत वो एडमिशन ले लेता है किसी प्राइवेट स्कूल में, तो क्या एक फीस ही खर्चा होता है क्या? प्राइवेट स्कूल वाले तो बात बात पे खर्चे मांगते हैं। वो कभी फंक्शन के नाम पे मांगे, कभी कोई और एक्टिविटी के नाम पे मांगेंगे। तो जो गरीब बच्चे वो चले जाएंगे उन स्कूलों में, तो क्या वो खर्चे पूरे कर पाएंगे? और वैसे भी प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को ज़्यादातर पढ़ाई वो ट्यूशन द्वारा होती है, और हमारे अपने स्कूलों में बहुत से बच्चों के पास तो किताबें तक नहीं होती, तो वो कैसे कम्पीट कर पाएंगे उनके साथ? और वहाँ बहुत से प्राइवेट स्कूल दिखाने को तो वो NCERT की किताबें लगाते हैं, लेकिन बहुत महंगी वो प्राइवेट किताबें लगाते हैं। तो क्या वे बच्चे जो सरकारी स्कूलों से निजी स्कूलों में जाएंगे वो ले पाएंगे? इससे होगा ये कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनका पलायन गवर्नमेंट स्कूलों से निजी स्कूलों में होगा। मेरे अपने स्कूल के बच्चे जो टॉपर थे उनको जो प्राइवेट स्कूल वाले ले गए, वो टारगेट ही करते हैं उन बच्चों को जो हमारे सरकारी स्कूलों में टॉप के बच्चे, उनको दाखिला ही देंगे जो पढ़ाई में कमजोर है। तो इस प्रकार होशियार बच्चों से हमारे सरकारी स्कूल खाली हो जाएंगे, पहले भी होते रहे हैं सुपर 100 के नाम पे, 134 के नाम पे। ये इस बात की क्या गारंटी है कि दाखिले के बाद उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा? अभी पिछले दिनों की बात है कि एक बच्चे का चिराग योजना के तहत हिसार के स्कूल में एडमिशन हुआ, बाद में पता चला कि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक है, तब स्कूल ने उनसे फीस मांगनी शुरू कर दी। तब उनका पूरा परिवार स्कूल के विरोध के लिए खड़ा हुआ, तो स्कूल प्रशासन में और परिवार में झगड़े हो गए, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। स्कूल प्रशासन कुछ और कह रहा है और उनके माता पिता कुछ और बता रहे हैं। साथियों, फंडिंग जो है, जो बच्चे चिराग योजना के तहत प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे, क्या सरकार समय पे फंडिंग कर देगी? और अगर फंडिंग नहीं होगी तो क्या प्राइवेट स्कूल वाले उनको उस तरह पढ़ा पाएंगे जैसा बाकी बच्चों को पढ़ाएंगे? 134 के तहत जिन बच्चों के एडमिशन हुए थे उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। उनके लिए अलग जो कक्षाएं बना दी गई, अलग टीचर। पहले 25% बच्चों की दाखिले की बात होती है 134 के, जब प्राइवेट स्कूलों ने एडमिशन नहीं दिया तो ये संख्या 10 में आ गई। और फिर जो हाई फाई स्कूल हैं, यानी वेल रेप्यूटेड स्कूल है जिनकी अच्छी खासी फीस है, क्या वो इन बच्चों की दिलचस्पी दिखाएंगे? अभी हमारी जो रिपोर्ट है उसके अनुसार अभी तक 1665 बच्चों को भी दिया गया है, और वो भी उन स्कूलों में जिनमें पूरा सरकारी स्कूलों से भी कम इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इसलिए इस योजना के बारे में सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, हमारा ये अनुरोध है उनसे। अगला जो विषय दिया गया था मुझे, मर्जी बुक स्कूल। साथियों, पिछले अगस्त सितंबर में ट्रांसफर ड्राइव चलाया था, और उस ट्रांसफर ड्राइव में स्कूलों की मर्जी के नाम पर 4801 स्कूल बंद कर दिए गए। और अभी जो जेबीटी टीचर साथियों की ट्रांसफर होगी तो अनुमान है कि 2500 के करीब स्कूल बंद हो जाएंगे। ये ट्रांसफर ड्राइव नहीं है, ये स्कूलों को खत्म करने की योजना है। कई स्कूलों में तो कई एक ही विषय के कई टीचर भेज दिए, और कई स्कूलों में एक विषय का एक टीचर भी नहीं भेजा। कारण जो सरकार ने बताया कि हम स्कूलों को मर्ज क्यों कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि कम संख्या जो है इस वजह से कर रहे हैं। मेरे अपने बराबर में मिडिल स्कूल लड़कियों का 6ठी से 8वीं तक का था, उसमें 100 बच्चियां थी, तो 3 क्लास में 100 बच्चे थोड़े नहीं होते हैं, उसको मर्ज कर दिया गया। और मर्ज करके उसको मिलाया भी तो किसके साथ? बॉयज स्कूल के साथ, मैं गर्ल्स स्कूल में। उनमें से आधी बच्चियां तो स्कूल छोड़ के चली गई या प्राइवेट स्कूलों में चली गई, आधी जो हमारे अंदर हमारे स्कूल में वो आ गई। तो जब स्कूल कम होंगे तो निश्चित है कि स्कूलों की दूरी बढ़ेगी, और स्कूलों की दूरी बढ़ेगी तो स्कूलों में बच्चे घटेंगे या बढ़ेंगे, ये भी एक सोचने की बात है। जबकि RT एक्ट 2009 में सकपना की गई थी नेबरहुड स्कूल की, कि बच्चों के पड़ोस में स्कूल हो। 1 से 4 तक 1 किलोमीटर स्कूल, और 6ठी से 8वीं तक 3 किलोमीटर स्कूल की व्यवस्था की गई थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हैं वो स्कूल में पहुंचे। लेकिन अब उल्टा कर दिया गया है। अब जब बस स्कूल हो गए, खत्म हो गए, तो उसकी दूरी बढ़ेगी, और दूरी बढ़ेगी तो बहुत से गाँव में आज भी परिवहन की समस्या है। जिन बच्चों के घर में साइकिल नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, कोई दूसरा कोई अन्य साधन नहीं है, वो किस प्रकार स्कूल पहुंचेंगे, ये भी सोचने वाली बात है। जहाँ तक मेरे बराबर की स्कूल में बात कर रहा था कि 100 की संख्या थी, और उसमें 5 टीचर और 1 4th क्लास थी, यानी कुल 6
जो है कर्मचारी काम कर रहे थे। और इस तरह अभी हमने बात की 4,801 स्कूल जो है बंद हो गए, तो 20,000 से ज्यादा अध्यापकों के पद जो है खाली हो गए एक साथ में। जब हमारे जन संगठन जो है अध्यापक संघ है, दूसरे संगठन बार बार टीचर्स की मांग करते थे, तो वो एकदम से पद ही खत्म कर दिए, अब जरूरत ही नहीं है टीचर की। ज्यादातर स्कूलों को, जो लड़कियों के स्कूल हैं, पर मुझे करेक्ट करेंगे अगर मैं गलत हूं, तो ज्यादातर लड़कियों के स्कूल मर्ज किए गए हैं। एक तरफ तो नारा लग रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ बंद किए जा रहे हैं लड़कियों के स्कूल। तो क्या चाह रहे हैं सरकार, क्या करना चाह रही है? हमारे स्कूल से जब बच्चों की, पड़ोस के स्कूल से हमारे स्कूल में बच्चे आए, संख्या बढ़ी, तो सरकार ने HKRM के तहत टीचर लगा दिया, जिसको 4 से 5 महीने हो गए, अभी तनख्वाह दे भी है। तो ऐसा अध्यापक, एक तो उसको मिल रही थोड़े पैसे हैं, दूसरा समय में उसको तनख्वाह नहीं मिल रही, तो किस प्रकार वो बच्चों को पूरे मन से पढ़ा पाएगा? सबसे ज्यादा इस योजना से प्रभावित होंगे दोनों योजना जो वो है मर्जिंग से लड़कियां। आज भी बहुत से माँ बाप उसी गांव में स्कूल हो तो भी पढ़ाने के इच्छुक नहीं होते, लेकिन जब दूरी बढ़ेगी तो कैसे वो बच्चों को स्कूल, अपनी लड़कियों को स्कूल में भेजेंगे? इसका मतलब वो लड़कियों स्कूल में नहीं जाएंगी तो उनके बाल विवाह होंगे। कम उम्र में जब उनका विवाह होगा तो डेफिनेटली घरेलू इंसान की प्रति बढ़ेगी। तो साथियों, गरीब छात्र जिनके पास परिवहन के साधन नहीं है, वो तो जा ही नहीं पाएंगे दूर। एक जन कल्याणकारी राज्य में शिक्षा मुनाफे का व्यापार नहीं है, और ये होना भी नहीं चाहिए। एक राज्य की जन कल्याणकारी राज्य में, जो लोकतांत्रिक राज्य है, उसकी प्रकृति तो जन कल्याण होनी चाहिए। राज्य का निर्माण मनुष्य ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया, इसलिए हम मांग करते हैं कि सभी बच्चों को सार्वभौमिक और निःशुल्क शिक्षा जो राज्य को देने का कर्तव्य है वो देनी चाहिए, और यही हमारे संविधान का उद्देश्य भी है। तो सरकार को इन योजनाओं में पुनर्विचार करना चाहिए, और पुनर्विचार के साथ साथ इन योजनाओं को वापस भी लेकर गरीब बच्चों के हित में जो एक जन कल्याणकारी राज्य को करना चाहिए वो करना चाहिए। धन्यवाद, आपने मुझे सुना।